हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं पटना हाई कोर्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी आया है, इसके बारे में। तो देखिए, हम आप लोग आ गए हैं हम पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए और कितना वैकेंसी है। चलिए हम आ गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर्म अप्लाई चालू हो गया। यहाँ व्यू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप, खुल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in। इसमें बहाली है कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। एडवर्टाइजमेंट संख्या ये दिया हुआ है, 15 मार्च 2022 को आया है वैकेंसी। चलिए हम पूरा देख लेते हैं और कितना लास्ट डेट कब है। डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/3/2022 से चालू हुआ है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/4/2022 तक है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी के लिए है 9/4/2022 तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफाई कर दिया जाएगा इसमें, जैसा कि बताया गया है। इसमें देख सकते हैं पॉइंट 1 में है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू 30 रेगुलर प्लस एक बैकलॉग, मतलब 30 टोटल वैकेंसी है। वैकेंट पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट ग्रुप सी लेवल का है, लेवल 4 ग्रुप सी पोस्ट है लेवल 4 का, जिसमें वेतन होगा 25,500 से 81,100 तक ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे के हिसाब से। इसमें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं काम का बात, जिसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें देख सकते हैं कि अनरिजर्व में 11-12 को पोस्ट है मेल के लिए, 4 को फीमेल के लिए जैसे फिक्स है। उसके बाद SC में 5 को मेल के लिए, 2 को फीमेल के लिए है। ST में 1 को मेल के लिए है, फीमेल के लिए इसमें नहीं है। EBC में 5 को मेल के लिए है, 2 को फीमेल के लिए है। BC में 4 को मेल के लिए, 1 को फीमेल के लिए। EWS में 3 को मेल के लिए, 1 को फीमेल के लिए। टोटल 30 वैकेंसी है, 30 मैन के लिए और 10 वुमेन के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं कि अप्लाई के लिए बताया गया है कि अप्लाई के लिए वेबसाइट है 17/3 से 7/4 तक वेबसाइट ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है फॉर्म भरने के लिए। क्राइटेरिया क्या क्या इसमें बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला तो नेशनलिटी क्या होना चाहिए। ए कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। दूसरा है कि टाइवेटन ए रिफ्यूजी हु कैम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और इंडिया में रहने के लिए आए थे 1972, 1 जनवरी 1972 पहले, वो भी भर सकते हैं। सी में ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका एंड वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ तंजानिया फॉर्मली तंगियाका एंड जाम्बिया विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं सब भर सकते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या दिया हुआ है। सेकेंड इसमें है करेक्टर, द करेक्टर ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी सच एज टू रेंडर सुटेबल इन ऑल रिस्पेक्ट अपॉइंटमेंट टू सर्विस इन द हाई कोर्ट, द डिसीजन ऑफ द अपॉइंट अथॉरिटी ऑफ रिगार्ड शैल बी फाइनल। इतना बताया गया इसमें टर्म एंड कंडीशन, इसमें क्या क्या देखिए। तीसरा है मैरिटल स्टेटस, ए मैन कैंडिडेट हु हैज मोर देन 1 वाइफ alive or a female candidate who has married a person already have a wife or lives shall not be eligible for recruitment। जो आदमी की एक से ज़्यादा पत्नी और एक से ज़्यादा विवाह किए हैं वो एलिजिबल नहीं है।
नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस क्या होना चाहिए। नो पर्सन शैल बी रिक्रूटमेंट अनलेस ही सी गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। फिजिकल कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए। लाइकली टू इंटरफेयर विथ द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हिज या हर ऑफिशियल ड्यूटीज, ताकि ड्यूटीज पर अच्छे से काम कर सके। बिफोर ए कैंडिडेट रिक्रूटमेंट डायरेक्टली इज अपॉइंटमेंट टू द establishment, he shall be required to produce a medical certificate of physical fitness issue under the signature of medical officer, not be of the rank of deputy superintendent hospital at the time of joining post। आपको ज्वाइनिंग के समय मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड जो किया जाता है उसको वहाँ पे शो करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एज लिमिट क्या बताया गया है। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट मस्ट बी बिलो 18 1 जनवरी 2020, मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2022 ऊपर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बोर्न एट लेटर 1/1/2004, मतलब 1/1/2004 के पहले जन्म होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कैटेगरी ऑन रिजर्व कैटेगरी और EWS को 37 वर्ष तक है, 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। EWS फीमेल है तो 40 वर्ष तक, BC या EBC है तो 40 वर्ष तक। उसके बाद अगर आप SC ST में है तो 42 वर्ष तक। उसके बाद EBC BC ST SC OH लोको मोटर ऑन रिजर्व है तो 47 वर्ष तक आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वालिफिकेशन क्या बताया गया है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कहता है। द अप्लीकेंट मस्ट पोसेस फ्लोइंग एसेंशियल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2022 तक का क्राइटेरिया मांग रहा है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब 6 मंथ का जो DCA आता है वो कम से कम होना चाहिए। तीसरा सर्टिफिकेट इन टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 मिनट पर वर्ड इन हिंदी। उसके बाद टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो 40 वर्ड आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं और 30 वर्ड हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ए कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years और हु हैज ऑब्टेन्ड एज बी सर्टिफिकेट फॉर द नेशनल क्रेडिट कोड। इसमें जो आदमी नेशनल क्रेडिट कोड में NCC किए हैं उनको B सर्टिफिकेट जमा करना होगा। सेल ऑफ अदर थिंग बीइंग इक्वल टू गिवन प्रोस्पेक्ट इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एस्टेब्लिश टाइम ऑफ इंटरव्यू। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा। परसेंटेज में रिजर्वेशन मिलेगा जो आदमी किए हुए हैं। रिजर्वेशन देख सकते हैं कितना कितना है। रिजर्वेशन इसमें बताया गया है। रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब्स ST, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ABC, बैकवर्ड क्लास BC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ स्टेट बिहार शैल बी एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग मैनर। जो लोग बिहार से उन्हीं को मिलेगा ये कास्ट में। 16% है शेड्यूल कास्ट, SC के लिए 16% मिलेगा रिजर्वेशन और ST के लिए 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है EBC तो 18%, बैकवर्ड क्लासेस से तो 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है तो 10% तक मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल फॉर। वुमेन कैंडिडेट के लिए 35% आरक्षण होगा और जो लोग हैंडीकैप हैं दिव्यांग उनको 4% एक्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या आपको ज़रूरी बताना है। इसमें देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन मोड क्या क्या है। सिलेक्शन मोड क्या क्या है। रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव
टेस्ट फ्लोइंग बाय कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और उसके बाद सेकेंड है इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल भी 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में होना चाहिए, 90% एक्यूरेंसी इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए और 85% हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, 30% इंटरव्यू होना चाहिए, तब आप सिलेक्शन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस इसमें क्या क्या है। सिलेबस इसमें देखिए क्या क्या, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जिसमें स्पॉट द एरर पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइटम्स एंड फ्रेजेस होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इंप्रूवमेंट होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, कन्वर्ट इनटू वॉइस नरेशन, सफलाइंग सेंटेंस पार्ट होगा 20 नंबर का। उसके बाद सेकेंड में हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर होगा, हिंदी का शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, शुद्ध वर्तनी, मुहावरा, एक लोकोक्ति, अलंकार, प्रकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तीसरा है बेसिक कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टर्मोलॉजीज, कंप्यूटर अब्रिविएशन, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीवर्ड, शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक फंडामेंटल MS वर्ड, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्विस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, वायरस, सब 20 नंबर का कंप्यूटर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट shall be available in English language only except the paper of Hindi language and grammar which shall be in Hindi। इसमें क्या है कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का ओनली इंग्लिश में रहेगा पेपर और हिंदी का ओनली हिंदी में रहेगा। द कीबोर्ड लेआउट फॉर हिंदी टाइपिंग शैल बी रिमेंगटन, गेल एंड मंगल, फॉन्ट शैल बी मंगल, ये टाइपिंग का फॉन्ट है, इसी पे टाइपिंग आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जिसमें देयर शैल बी नॉट बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं BC EBC अनरिजर्व और EWS सर्टिफिकेट कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया है फीस, और SC ST और OH कैंडिडेट के लिए 500 रुपया फीस है। इसमें लिखा परमानेंट पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही कंसिडर किया जाएगा, ऑफलाइन मोड में नहीं जमा होगा। इसमें देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ रहेगा, तो पटना मिलेगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या इसमें और बताने के लिए बचा है। इसमें अब मेन पॉइंट तो सब बता ही दिए हैं, अभी देख सकते हैं हम इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा ऑनलाइन में, सो हम बता देते हैं। इसमें आपको अपलोड करने के लिए स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो देना होगा, सिग्नेचर का स्कैन करना होगा, 10th सर्टिफिकेट लगेगा मेट्रिकुलेशन का, उसके बाद मार्कशीट लगेगा 10th का, इंटरमीडिएट का 12th सर्टिफिकेट लगेगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी लगेगा, ग्रेजुएशन का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे जाति कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लगेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप टाइपिंग सीखेंगे वहाँ सर्टिफिकेट मिला वो लगेगा, और अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो वहाँ पर मांगा जाए वो लगेगा। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।